वेलकम। हम देख रहे हैं हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को प्रॉपर देखने से पहले हम देखते हैं कि हमारे कितने टाइप के हेड होते हैं। ठीक है, ये एनर्जी कितने टाइप की होती है, जो हमारा फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें कितने तरीके के हेड या फिर एनर्जी होती है। ठीक है, तो हमारे 3 तरीके के होते हैं हमारे हेड। एक होता है हमारा वेलोसिटी हेड जो हमारा v²/2g के इक्वल होता है। P/γ/w के जो इक्वल होता है वो होता है हमारा प्रेशर हेड जो हमारे प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, और एक होता है हमारा डेटम हेड जो कि हमारे एलिवेशन की वजह से होता है ना। तो हमारा टोटल हेड क्या हो जाता है, इन तीनों का सम हो जाता है हमारा टोटल हेड। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारा जब हमारा सीपेज होता है तो उसमें लैमिनार फ्लो होता है। तो पहले हम देखते हैं हमारा सीपेज क्या होता है। सीपेज ना एक प्रोसेस होती है इन विच इस प्रोसेस में क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो लीक करता है। ठीक है, जो हमारा सीपेज होता है वो एक क्या होता है, सीपेज हमारा एक प्रोसेस होती है जिसमें इन विच लिक्विड लीक थ्रू पोरस मीडियम। तो हमारा इसमें क्या होगा, लिक्विड क्या करेगा, लीक करेगा। कहाँ से लीक करेगा, यहाँ जहाँ हमारे पोर्स हैं इन पोरस मीडियम से हमारा लिक्विड जो होता है वो लीक करता है। कैसे लीक करेगा, एक तरफ हमारा हेड हायर होगा दूसरी तरफ लोअर होगा, तो इसकी वजह से हमारा सीपेज होता है। देखो अगर आपने कोई यहाँ पे पिक्चर बनाई है, कोई डैम बना दिया, ठीक है, अभी यहाँ पे इसका हेड जो है यहाँ पे वो हमारा H1 है, H1 ले लो। ठीक है, इधर हमारा हेड है H2, इतना हेड है इधर। तो यहाँ पे हेड का डिफरेंस आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा पानी है वो इधर से किधर जाएगा, हायर हेड से लोअर हेड की तरफ जाता है। तो यहाँ पे सीपेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो सीपेज क्या होता है, बेसिकली जो लिक्विड लीक होता है उसको हम सीपेज बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि जब सीपेज होता है सॉइल में तो क्या होता है, लेमिनार फ्लो होता है। ठीक है, जो लेमिनार फ्लो में क्या होगा आपको पता है, लेमिनार फ्लो में लेयर बाय लेयर फ्लो होता है, वेलोसिटी बहुत कम होती है। टर्बुलेंट फ्लो में बहुत ज्यादा वेलोसिटी होती है। ठीक है, उसमें एनर्जी का एक्सचेंज भी होता है। तो लेमिनार फ्लो में वेलोसिटी कैसी होती है, बहुत ज्यादा स्मॉल होती है जब हमारा लेमिनार फ्लो होता है। तो हमारा वेलोसिटी जो हेड है उसका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता, वो नेग्लेजिबल हो जाता है। तो हमारा ये वेलोसिटी हेड वाला क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा कुछ भी। तो इसकी वजह से हमारी ये टर्म हम छोड़ देते हैं। तो हमारी कौन कौन सी टर्म बचेंगी टोटल हेड में, प्रेशर हेड और डेटम हेड। इसलिए जब हम सीपेज की एनालिसिस करते हैं, ठीक है, इसी वजह से जब हम सीपेज की एनालिसिस करते हैं तो हम टोटल हेड किसके इक्वल ले लेते हैं, प्रेशर हेड और डेटम हेड के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, अब हम प्रेशर हेड को कैसे मेजर करेंगे, प्रेशर हेड को हम पीजोमीटर से मेजर कर लेते हैं। अब पीजोमीटर क्या बताता है, हाइट ऑफ वाटर बता देता है। कॉलम में जो रेज होगी वही हमारा पीजोमीटर रिप्रेजेंट कर देगा। देखो पीजोमीटर में क्या होता है, हमारी एक पाइप लगी रहेगी, इसमें जितना हमारा पानी रेज होगा वही हमारा बता देता है कि कितना हमारा प्रेशर हेड है। ठीक है, और दूसरे वर्ड में प्रेशर हेड जो होता है वो पोर वाटर प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू यूनिट वेट होता है। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर को अगर हम यूनिट वेट से डिवाइड कर दें तो हमारा वाटर के यूनिट वेट से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा प्रेशर हेड आ जाता है। क्योंकि हमें पता है यूनिट वेट क्या होता है, γ/W/H होता है। और H क्या होता है, यहाँ पे जितना हमारा पीजोमीटर में हाइट राइज हुआ होता है, तो अगर हमें ये हाइट कितनी राइज है निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, U/γ/W कर सकते हैं। ये इसके अपॉन में चला जाएगा, यहाँ से वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक। अब हम देखते हैं हमारा, देखो 2 हेड बचे थे, कौन कौन सा, प्रेशर हेड और डेटम हेड। डेटम हेड को ही हम एलिवेशन हेड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एलिवेशन हेड होता है ये होता क्या है, डेटम हेड कह दो या इसको एलिवेशन हेड कह दो, यहाँ पे डेटम हेड भी लिख सकते हो आप। ओके, तो ये जो डेटम हेड और एलिवेशन हेड होता है ये होता है हमारा वर्टिकल डिस्टेंस किसके बीच में, जो हमने पॉइंट्स लिए हैं, जो हमने कंसीडर करा है, जहाँ पे डेटम प्लेन। ठीक है, तो अगर मैंने अपना ये वाला डेटम प्लेन कंसीडर कर लिया तो इसका और जहाँ पे हमारा वाटर लेवल है उनके बीच का डिस्टेंस हो जाता है हमारे। ठीक है, तो अब हम अपना देखते हैं। अब हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं वाला। ठीक है, अब इस डायग्राम में ये हमने क्या बनाया है, ये हमने यहाँ पे डैम ले लिया। ओके, अब डैम में जो इधर वाटर लेवल है वो हमारा कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, और इसकी हाइट हमारी है H1। ओके, यहाँ से यहाँ तक की हमारी हाइट H1 है। यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया A, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया इस जगह पे जिसका नाम हमने B रख दिया। यहाँ पे वाटर लेवल इतना है जो कि हमारी हाइट हमने मान ली, ये हमारी हाइट H2 है। ओके, यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा सॉइल मास है। ओके, सॉइल मास है। अब यहाँ पे ये हाइट हमने ले ली H3, यहाँ से इसको हमने क्या कंसीडर करा, ये नीचे वाला ये हमने कंसीडर कर लिया अपना, ये हमारा डेटम है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब क्या होएगा यहाँ पे, अब इधर से लेके हमारा पानी सीप करेगा यहाँ से यहाँ तक कुछ इस तरीके से। तो ये क्या हो रहा है, हमारा सीपेज ऑफ वाटर हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सीपेज ऑफ
वाटर हो रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब टोटल हेड ए पे कैसे निकालेंगे, ए पे कितना हेड है, प्रेशर हेड कितना है इस पे और एलिवेशन हेड कितना है। तो इस पे प्रेशर हेड कितना है, ऊपर से कितना पानी है ना वो सब उसका हेड, तो हमारा उसका हेड है H1। और एलिवेशन हेड कितना है, डेटम से इस रेफरेंस पॉइंट से डेटम तक देखेंगे कितना वर्टिकल हमारा डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है ना हमारा एलिवेशन हेड या डेटम हेड, तो वो हमारा H3 है। तो H3, तो हम पॉइंट ए पे अपना टोटल हेड निकाल सकते हैं H1 प्लस H3। ऐसे हम पॉइंट बी पे अपना टोटल हेड निकालेंगे। पॉइंट बी हमारा कहाँ है, ये, इस पे हमारा टोटल हेड कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा प्रेशर हेड H2 और हमारा डेटम हेड ये, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, H3 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, टोटल हेड एट पॉइंट बी हो गया। अब हम क्या निकालना है, हमें इन दोनों हेड का डिफरेंस निकालना है। तो हमने इन दोनों का हेड का डिफरेंस निकालेंगे तो H1 प्लस H3 पहले वाला रख दिया ए पॉइंट पे, माइनस बी वाले पॉइंट पे रख दिया। अब देखो H3 से माइनस H3 होगा H2, तो H3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, H1 माइनस H2 हमारा यहाँ पे बचेगा। ओके, यहाँ पे क्या बचा हमारा, H1 माइनस H2 बचा। अब हम आगे देखते हैं अपना, तो देखो दिस डिफरेंस, अब जो ये हमारा डिफरेंस है किसमें, टोटल हेड में, देखो दिस डिफरेंस इन टोटल हेड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इस ए और बी के बीच में इस पॉइंट पे कुछ और हेड है, इस पॉइंट पे कुछ और हेड है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस की वजह से ही पानी जो है वो हमारा सीप हो रहा है, ठीक है। और कैसे सीप हो रहा है, हायर हेड से लोअर हेड की तरफ जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। देखो यहीं पे दिख रहा होगा आपको, H1 जो है वो ज्यादा हेड है, माइनस H2 हो रहा है, H2 कम हेड है, तो हायर हेड से लोअर हेड की तरफ जाता है। इस टर्म है तो उसको ये हम हेड लॉस कहते हैं। ओके, जो पानी हेड की वजह से इधर से इधर मूव कर रहा है, सीप कर रहा है, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, इस लॉस को हम क्या बोलते हैं, हेड लॉस बोलते हैं। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हेड लॉस, ये जो हेड लॉस हो रहा है, अगर हम इसको विद रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन देखें, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन क्या थे हमारे, ए और बी थे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोल देते हैं, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा आई क्या हो जाता है, आई इक्वल्स टू HL अपॉन L हो जाता है, जहां पे HL क्या है, हमारा हेड लॉस है। हेड लॉस क्या होता है, ये हमारा हेड होता है बिटवीन 2 पॉइंट के बीच में जो हमने कंसीडर करे हैं, डिवाइड बाय ये क्या है हमारी, ये हमारी L जो है वो हमारी लेंथ है, ठीक है। और L लेंथ क्या है हमारी, लेंथ ओवर विच हेड लॉस अकर्ड, ये हमारी वो लेंथ है जिसपे हमारा हेड लॉस हो रहा है। ओके, देखो ये हमें सबको पता है कि फ्लो कैसे टेक प्लेस करता है, फ्लो हायर हेड से लोअर हेड पे जाता है, ठीक है। जब पानी सीप करेगा सॉइल से तो टोटल हेड जो है वो डिसिपिएट हो जाएगा, एज अ विस्कस फ्रिक्शन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शनल ड्रैग होता है, और उसी की वजह से जो किस में होगा, डायरेक्शन ऑफ किस में होगा, फ्लो कहाँ होगा, सॉइल पार्टिकल्स पे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो में फ्रिक्शन ड्रैग होगा। जैसे हमारे सॉइल के पार्टिकल हैं, तो अगर हमारा इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल ड्रैग हो रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे फ्लो होने लगता है, वही हमारा सीपेज होता है, ठीक है। तो ये जो ड्रैग फोर्स होता है इसकी वजह से क्या होता है, सीपेज फोर्स आता है सॉइल मास पे, जो कैसे एक्ट करता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो में एक्ट करता है हमारा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।